सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मस्त चल रही है। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या चीज? या फिर हम बात करें किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप में से मेरे कुछ प्यारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये वर्ड सुना ही नहीं दिया आज तक, वो पहली बार इसको सुन रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। कौन से वाले बच्चे हैं वो? जिनकी 11th 0 के बराबर है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत उनने सुना भी है नाम, लेकिन इतना ज्यादा उनको ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा टाइम हम लगाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को समझने में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर आपको आता है, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, बेसिक बेसिक ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ टाइम आ गया होगा नीचे, उस टाइम तक लेक्चर को स्किप कर दो, क्योंकि वहां तक हम बात करेंगे इसके बेसिक्स की। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मैं इसको अलग से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि देखो इस चैप्टर में भी इसका काम है। आने वाले जो टॉपिक होंगे जहां पे हमने रिएक्शन करनी होंगी, वो रिएक्शन इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बगैर पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर में इसका यूज है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम करेंगे, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये क्या है? ये एक्चुअल में आपने 10th तक एक वर्ड सुना होगा, वैलेंसी, या फिर 11th में भी सुना होगा या 12th में भी सुना होगा, वैलेंसी। उस वैलेंसी को रीनेम कर दिया गया है, यानी ये इक्विवेलेंट है किसके? वैलेंसी के। ठीक है, अब वैलेंसी में हम क्या चेक किया करते हैं? वैलेंसी के अंदर हम चेक किया करते हैं कि हाउ मैनी MA, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन लूजेस और गेन्ड, और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन बताने वाले नंबर को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। पहले 10th तक इसका नाम था वैलेंसी, लेकिन अब वैलेंसी से क्या बन गया है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक और चीज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड बना लिया, उस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब पूरी पीरियोडिक टेबल जो है आपकी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? इसके अंदर 118 एलिमेंट है। उन 118 एलिमेंट में से सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है आपकी फ्लोरीन की। फ्लोरीन, इसीलिए फ्लोरीन को हम पीरियोडिक टेबल का राजा भी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का राजा, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली एलिमेंट है आपका। फ्लोरीन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे, तो उसको क्वीन का दर्जा दिया गया है। यानी ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ लड़ेगी तो हार जाएगी, लेकिन और किसी के साथ लड़ेगी तो वो हमेशा जीतेगी। ठीक है, फिर आता है क्लोरीन और नाइट्रोजन। इन दोनों के बीच भी अच्छा लड़ाई होती है, ये दोनों का लगभग सेम होता है, लेकिन फिर भी क्लोरीन का थोड़ा ज्यादा है, और फिर है नाइट्रोजन। तो ये तीन चार ऑर्डर है हमारे। ठीक है, ये क्या हुए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखोगे तुम, ये सारी नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स। तो मेटल जो होती हैं आपकी, मेटल होती हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का ही उल्टा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जैसे यहां तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन को जाने देने की पावर। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन जाने देगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा, या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम।
ठीक है। अब यहां से एक चीज और हमारे को पता होनी चाहिए कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, लूज करेंगी। और इलेक्ट्रॉन के लूज करने से उस पे चार्ज कैसा आता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास से निकल जाए, तुम्हारे पास बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बचेगा कैसा चार्ज, तो बचेगा पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आएगा, वो नेगेटिव चार्ज लेके आता है, तो तुम्हारे पास बचेगा नेगेटिव चार्ज। और उस नेगेटिव पॉजिटिव से ही हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता कर पाएंगे। अब मैं ना ग्रुप वाइज देखता हूं एक बार। जैसे आपका ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर 1, कौन कौन है ग्रुप नंबर 1 में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब है। ठीक है। अब इनमें ये सारी है मेटल्स, ये सारी क्या है, मेटल्स है। तो इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा प्लस का 1। क्लियर है, क्या रहेगा, प्लस का 1। अब हाइड्रोजन जो है वो मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। हाइड्रोजन के केस में ये है कि अगर वो अपने से कमजोर के साथ लड़ेगा, अपने से कमजोर यानी ये सब मेटल्स, इनके साथ अगर वो कंपाउंड बनाता है तो वो बनाएगा -1। और अगर वो अपने से स्ट्रॉन्ग के साथ लड़ता है तो बनाएगा वो +1। यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। लेकिन मेटल है जो है बेचारी, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेंगी। तो जब भी मेटल्स आ जाए, वो भी ग्रुप 1 की, तो आंख मीच के आपको पता होना चाहिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल्स के साथ है तो, नॉन मेटल के साथ है या उससे स्ट्रॉन्ग केस वालों के साथ है तो +1, और उससे कमजोर वालों के साथ है तो -1। ठीक है। चलो, ऐसे ही आपका जो है ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 कौन कौन है? Be, Mg, Ca, और उसके बाद Sn, नहीं Sn तो नहीं, Sr। हाँ, ठीक है, ये सब है। अब ये ग्रुप 2 है, सारी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है तो प्लस आएगा। इन सभी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा आपका +2। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कहानी। ऐसे ही जो लास्ट है आपका ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेते ना इलेक्ट्रॉन देते, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनके पास ऑलरेडी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑलरेडी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है तो ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन वो लेंगे। तो उनके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ON, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, जो आपका ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17, फिर, कल, बाहर, आई, अंडी, चलो ये चार ही लेता हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें देखो, फ्लोरीन तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और फ्लोरीन की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप, इसका 9 नंबर है। पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऐसे ही हमने ये +1 और +2 निकाला है, क्योंकि देखो सोडियम का नंबर 3 नंबर है, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 1। सोडियम का पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा आ रहा था, और एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा था तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। सेम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। यहाँ पे अगर फ्लोरीन को देखो, वो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 7, एक इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत है। एक आएगी 2 8 7 क्लोरीन की, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ये लेगा किसी न किसी से, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है ये, और सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो हमेशा फ्लोरीन के केस में क्या आएगा? -1। लेकिन जो ये 3 बच गए आपके, इनके केस में हमेशा -1 नहीं आएगा। -1 तो आएगा, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा नहीं, क्योंकि इनसे स्ट्रॉन्ग भी तो बैठे हैं। अगर इनसे स्ट्रॉन्ग कोई होगा तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है वो इनके इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा, और इलेक्ट्रॉन चुराएगा तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक कंसेप्ट आता है वेरिएबल वैलेंसी का, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ट्रांसफर करवाते हैं उन बक्सों में से। अगर वो आपने सीख रखा है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर देखो अभी थोड़ा सा बस रट लो। इनका जो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो आएगा प्लस का 1, +3, +5 और +7।
डिपेंडिंग ऑन कि साइड में कौन लगा है और कितना लगा है, ये इनका आ सकता है। ठीक है, वैसे आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि अगर स्ट्रोंग इनसे स्ट्रोंग लगा है तो प्लस आएगा, और इनसे वीक लगा है, इनसे वीक सबसे वीक कौन है, मेटल, मेटल अगर इनके साथ लगी है तो इनका आएगा -1। लेकिन अगर स्ट्रोंग कोई लगा है जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन सबसे स्ट्रोंग है, अगर ऑक्सीजन आएगा तो हमेशा ये प्लस की फॉर्म के अंदर होंगे। और अगर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, आपको पता होना चाहिए आपने ठीक निकाला है गलत निकाला है, वो चेक करने के लिए ये नंबर भी आपको पता होने चाहिए कि प्लस में भी कितना हो सकता है, +1 +3 +5 +7। ऐसे ही जो ग्रुप नंबर 16 है आपका, ग्रुप नंबर 16 कौन कौन है, ओल्ड स्टाइल से डिपो। ठीक है, ये सारे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। ठीक है, अब इनमें देखो ऑक्सीजन जो है, पहली बात तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या आएगी, 2 6, यहाँ पे 2 8 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत है अपने लास्ट वाले सेल को पूरा करने के लिए। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो कितना आएगा, ये आएगा प्लस या माइनस का 2। क्यों, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन सेकंड नंबर वाला है, यानी अगर वो फ्लोरीन के साथ किसी के साथ भी आता है फ्लोरीन को छोड़ के, तो वो आएगा -2। लेकिन जस्ट इन केस फ्लोरीन आता है तो वो +2 भी हो सकता है। ठीक है, और साथ साथ एक और हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे +1 भी हमें देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के केस में, वो भी हम डिस्कस, सॉरी +1 नहीं, -1, वो भी हम डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करनी है आपने। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है किसी भी कंपाउंड में। हम कंपाउंड के अंदर की बात करें, यानी जब बॉन्ड बन जाए, अगर ये अकेले बैठे हैं या खुद के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं तब कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखो जो बाकी बच गए, बाकी के अंदर -2 तो हो ही सकता है जब इनसे कमजोर कोई लगेगा इनके साथ, और अगर इनसे स्ट्रॉन्ग लगेगा तो देखो क्या क्या हो सकता है, +2 +4 और प्लस। ठीक है, प्लस के अंदर ये 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी पॉसिबल है, लेकिन ऑक्सीजन में सिर्फ +2 पॉसिबल है। क्लियर है, तो ये तो हुआ हमारा पहले 2 ग्रुप और आखिरी 2 ग्रुप की बात, 17 और 16 की। मेन तो यही थे हमारे, और मेन कंसेप्ट जो ये है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग के साथ बॉन्ड बड़ा है तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसका होगा माइनस, और जो भी वीक होगा उसका होगा प्लस। ये बस हमने ध्यान रखना है इस पूरे में से, और वो बताएगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इनकी होती है, सबसे कम। या पीरियोडिक टेबल में देखोगे, जितना आप इस साइड हो, इस साइड स्टार्टिंग के ग्रुप में, वहां पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी, और जितना उस साइड होगे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दूसरा, जितना ऊपर होगे पीरियोडिक टेबल में उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जितना नीचे होगे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ठीक है, इसलिए देखो, इधर चलना है बढ़ती जाएगी, ऊपर चलना है बढ़ती जाएगी, तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए कॉर्नर वाले की। कॉर्नर वाला कौन है, फ्लोरीन, क्योंकि 18 ग्रुप तो नोबेल गैसेस का, उनको तो उनकी तो होती ही नहीं कुछ, तो ग्रुप नंबर 17 में सबसे ऊपर है फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये था कुछ कुछ बेसिक हमारा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं, वो भी इसी बेसिक के अंदर आता है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो जो मैंने अभी ये बातें बताई ये आपको पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर, उसके कुछ रूल्स हैं, डायरेक्ट रूल्स हम एग्जैक्टली याद नहीं करेंगे, 11th की रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर है वो एग्जैक्ट रूल हम याद नहीं करेंगे, हम बस सीखेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ चीजें हैं, जैसे अगर तुम खुद के साथ ही कंपाउंड बनाते हो, जैसे एक बनाया O2। अब ये बताओ यहाँ पे दो है, एक O और एक दूसरा O, इन दोनों में से कौन स्ट्रोंग है, कोई सा भी नहीं, दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही नहीं होगा तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0। जैसे H2, या कोई अकेला बैठा है हीलियम, Na, या फिर P4 S8, अगर इस फॉर्म के अंदर है ये, तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। समझ गए, जो भी इनका होमोमोलिक्यूल होगा, होमो यानी एक जैसे जहां पे पार्टिकल होंगे, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0 आएगा।
ठीक है। और जैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप NaCl का निकालो। अच्छा, इसमें एक रूल और है। एक रूल क्या कहता है वो, कि सम ऑफ all the oxidation number in a molecule is same as charge। वो किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा। इसी लाइन को बेस बना के हम सारे ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन करेंगे। अभी देखो, जैसे कंपाउंड है NaCl, NaCl, अब इसके अंदर Na आ रहा है और Cl आ रहा है। अब Na का तो हमें 100% पता है कि Na किस फॉर्म के अंदर होगा, +1 फॉर्म के अंदर, इसलिए इसको ऊपर ऐसे लिख देते हैं हम। Na हमेशा किस फॉर्म के अंदर, +1 फॉर्म के अंदर, क्योंकि मेटल है और दूसरा ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करेगा। अब क्लोरीन का हमें क्या पता है, क्लोरीन का पता है कि वो क्या ग्रुप नंबर 17 का है। ग्रुप नंबर 17 में अगर वो नेगेटिव की साइड है तो हमेशा आएगा -1, और अगर वो पॉजिटिव की साइड है तो +1, +3, +5, +7, ये सब आ सकता है। तो अब ये कौन सी साइड है, नेगेटिव की साइड है। नेगेटिव की साइड है तो इसका आएगा ऑटोमेटिक -1। या फिर मान लो आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ना इसकी x मान लो, मान लिया x। अब देखो क्या करना है, इस रूल के हिसाब से कि सभी का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर आएगा। सभी किसका, Na का, Na का कितना है 1, Cl का है x, और इसको बराबर कर देना है अपने चार्ज के। NaCl पे चार्ज कितना, क्या कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा, नहीं, नहीं तो 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x कितना आ जाएगा, यहां से -1, इसलिए यहां पे आ गया आपका -1। ऐसे NaCl का हम निकाल सकते हैं। जैसे और हम निकालते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखते हैं। जैसे मैंने बोला H2O, H2O, बताओ H2O कितना आएगा। हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन से ये कमजोर है या वीक, वीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड नंबर का एलिमेंट है। वीक है तो इसका कितना आएगा, हमेशा +1। एक ही एलिमेंट का लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो सिर्फ ऊपर हम एक का लिखते हैं, इसका आएगा +1। अब ऑक्सीजन किसके साथ, अपने से वीक के साथ है, तो इसका आएगा -2। चलो कंफर्म भी कर लेते हैं। कंफर्म कैसे करेंगे, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर आना चाहिए, चार्ज के। करो, कैसे करोगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, हाइड्रोजन है कितने, 2, ठीक है, क्लियर है। प्लस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, सोल्व करो कितना आएगा, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। और H2O पे चार्ज भी कितना होता है, H2O पे चार्ज भी होता है आपका 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट को ही हमने लिया AlCl3, AlCl3, बताओ इसमें कितना आएगा। अब एल्यूमिनियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, तो वीक कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ आपका क्लोरीन और वीक हुआ एल्यूमिनियम। अब क्लोरीन का तो हमें पता है ये होता है -1, जब भी वो स्ट्रॉन्ग का केस आ जाए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का पता करना है, कैसे पता करेंगे। वैसे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, +3 आती है, लेकिन फिर भी हम निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, एल्यूमिनियम का मान लो x, आपने एल्यूमिनियम का x माना, ठीक है, मान लिया x। अब x प्लस में क्लोरीन का कितना है -1, और क्लोरीन है कितने, 3, बराबर आपने पुट कर देना है चार्ज के। चार्ज कितना है इस पे, चार्ज है 0। ठीक है, अच्छा सोल्व करो, x -3 बराबर 0 और x इज इक्वल टू 3, तो एल्यूमिनियम आ गया आपका +3। ऐसे करके किसी भी कंपाउंड के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और निकालते हैं, चलो नंबर 4 आ गया, ये था आपका नंबर 3। और देखो, और चार्ज वाले करते हैं, चलो कुछ चार्ज वाले, जैसे चलो अभी छोड़ो, एक एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2O2, स्टार मार्क कर देता हूं मैं इधर। H2O2 यहाँ पे निकाल लो, क्या आएगा, देखो फटाफट। अब आप सोचोगे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग है,
ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग है तो इसका आएगा -2 और इसका आएगा +1। अब सेम चीज को ना फॉर्मूले में ट्राई करते हैं हम। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और एक हाइड्रोजन पे कितना है 1, ठीक है आ गया। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 2 और एक ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। ये बताओ किसके बराबर आया, ये आया 2 - 4 बराबर है -2, यानी इस कंपाउंड पे चार्ज होना चाहिए -2, लेकिन क्या इस पे चार्ज है -2? नहीं, चार्ज तो -2 नहीं है। इसका मतलब ये जो किया है ये गलत है। और ये गलत कब हो सकता है, जब आपने ऊपर वाले गलत पुट करे हों। ऊपर वाले गलत कैसे है, देखो मैंने बताया था हाइड्रोजन का फिक्स है, अगर वो मेटल के साथ है -1 आएगा, अगर वो ऑक्सीजन वगैरह इनके साथ है नॉन मेटल्स के साथ है तो वो हमेशा +1 आएगा। तो हाइड्रोजन तो गलत हो ही नहीं सकता। बच गया कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैंने बताया -2 हो सकता है, -1 हो सकता है एक स्पेशल केस में, और प्लस में 2 हो सकता है। तो ऑक्सीजन का वेरी कर सकता है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं इसकी वैल्यू क्या, x। चलो मैंने x पुट करी, अब सोल्व करते हैं इसको। पहले यहां से ये गया, सोल्व करो क्या आएगी, क्या आएगी, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और एक हाइड्रोजन पे है चार्ज 1, ठीक है। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 2 और एक ऑक्सीजन पे कितना x, बराबर है पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है आपका 0। पुट करो अब, 2 + 2x बराबर 0। अब यहां से 2x बराबर आएगा -2 और x बराबर आएगा -1, यानी इस केस में ऑक्सीजन का -1 है। ये एक अलग से कंपाउंड है, इसलिए मैंने वहां पे स्टार मार्क करा है। क्लियर है? चलो और एग्जांपल करते हैं, जैसे OF2, OF2 बताओ इसमें। अब फ्लोरीन का तो फिक्स है, फ्लोरीन का तो मतलब कुछ भी होके चेंज नहीं हो सकता, ये तो -1 आएगा। ऑक्सीजन का निकालना है, x मान लो, x मान लो क्या आएगा, पुट करो, पूरे का निकाल कर चार्ज के बराबर, पूरे का x, ऑक्सीजन है 1 और एक का है x, प्लस में फ्लोरीन है 2 और एक पे चार्ज है -1, बराबर पुट कर देना, चार्ज के चार्ज 0 होता है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब चार्ज 0 है, तो क्या आएगा x -2 बराबर 0। तो x कितना आ जाएगा +2, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे +2 फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये एक हो गया, और देखते हैं चलो। और जैसे चलो चार्ज वाले IO3 नेगेटिव, बताओ इसमें IO3 नेगेटिव में क्या आएगा, फटाफट देखो। O किसके साथ में है, अपने से कमजोर के साथ है, तो इसका -2। अब यहां देखो ये स्पेशल केस था, इसलिए यहां वाला कंसेप्ट और कहीं मत लगाना, ये इस कंपाउंड के लिए वैलिड है, ऑक्सीजन का -1, ठीक है। अब IO3 में ऑक्सीजन का कितना आएगा -2, आयोडीन का हमने x माना, पुट करते हैं x, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 3 और एक ऑक्सीजन का -2 है, दैट इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है पूरे मॉलिक्यूल पे, ये जो है ना ये चार्ज होता है, ये है -1, ठीक है। चलो x यहाँ पे कितना आएगा -6 बराबर -1, और x कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस का 5, यानी आयोडीन यहाँ +5 फॉर्म के अंदर है। ये हो गया। अब कुछ स्पेशल आयंस होते हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, या फिर NO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। इन सभी आयंस का भी पता होना चाहिए कि जब ये किसी फॉर्मूले के अंदर आ जाए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलोगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर सभी का मिलाऊंगा, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -2। तो अगर किसी फॉर्मूले में SO4 आता है तो पूरे SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर आप -2 पुट कर सकते हो ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे, ठीक है। कहीं पे NO3 आ रहा है तो वहां कितना पुट कर दोगे -1, कहीं पे NO2 आ रहा है कितना पुट कर दोगे -1, कहीं पे OH आ रहा है कितना पुट कर दोगे -1, ठीक है। ये सारे हैं आपके कुछ आयंस, अब इनके ही एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे 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 हमने किया ZnSO4, ZnSO4, ठीक है। अब Zn का हमें पता है नहीं, Zn का नहीं पता, तो x मानो, क्या SO4 का हमें पता है, यस SO4 का हमें पता है कितना होता है -2, -2।
तो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो कैलकुलेशन करो, अदरवाइज डायरेक्टली मुझे तो दिखाई दे रहा है इसका कितना आएगा, इसका आएगा आपका प्लस का 2, यानी Zn यहाँ पे +2 फॉर्म के अंदर। क्लियर है? ठीक है, चलो और एग्जांपल करते हैं, जैसे AgNO3, AgNO3 क्या आएगा, NO3 का कितना, NO3 का -1, ये रहा -1, तो ऑटोमेटिक Ag का कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, या फिर CaOH2, फटाफट बताओ OH का कितना, -1, तो कैल्शियम का कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखो डायरेक्ट अगर कॉमन सेंस लगाओगे तुम, OH दो जने हैं और एक जने का -1 है, तो दो जने का कितना हो जाएगा, -2, तो कैल्शियम का आएगा प्लस का 2। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, और जैसे हम करते हैं KMnO4, KMnO4 का हमने करना है, बताओ किस किस का पता है आपको, क्या के का पता है, के ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 तो हमेशा आएगा प्लस का 1, Mn का नहीं पता तो क्या बोलेंगे, x। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पता है कितना आएगा, ऑक्सीजन का -2, क्योंकि वो मेटल्स के साथ है, -2 निकाल लो, पुट करो इक्वेशन के अंदर। क्या कहती है इक्वेशन, कि सभी के ऑक्सीडेशन नंबर के सम किसके बराबर आएगा, चार्ज के, प्लस का 1, या फिर इस प्लस को हटा देते, 1 प्लस में x प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और एक ऑक्सीजन का -2, बराबर चार्ज कितना, 0। ठीक है, पुट करो, 1 + x -8 बराबर 0, तो x आ जाएगा प्लस का 7, यानी Mn यहाँ पे किस फॉर्म के अंदर है, +7 फॉर्म पर है। ठीक है, एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं, आई थिंक फिर ये आपका कंफर्म पक्का हो जाएगा। और देख लेते हैं। हाँ और जैसे Cr2O7 टू नेगेटिव, बताओ यहाँ पे कैसे निकालोगे, किसका निकालोगे, ऑक्सीजन का तो पता है, किसका निकालोगे, Cr का, मान लो Cr का है x। ठीक है, x आपने माना, मान लिया x, अब फॉर्मूले में पुट करो कि पहली बात तो Cr दो जने हैं, एक जने का x, प्लस में ऑक्सीजन 7 जने हैं, एक जने का -2, बराबर पुट कर देना है चार्ज के, चार्ज है ये रहा -2, पुट करो या फिर सोल्व करो इसको, क्या आएगा, 2x -14 बराबर -2। ठीक है, -2, यहां से क्या आएगा, 2x बराबर है कितना, 12, और x आएगा प्लस का 6, यानी क्रोमियम यहाँ पे +6 फॉर्म के अंदर है। क्लियर है, और देखते हैं चलो, VO VO2 पॉजिटिव, बताओ कितना आएगा VO2 पॉजिटिव में, V यानी वेनेडियम, पुट कर दो x। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 ही आएगा, -2 आएगा, कैसे निकालोगे, x आ गया, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पहली बात तो है कितने, और एक ऑक्सीजन का कितना है, दैट इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है, प्लस का 1। ठीक है, मैंने पुट कर दिया, तो x -4 इज इक्वल टू 1, और x आ जाएगा यहाँ से प्लस का 5, यानी वेनेडियम यहाँ पे +5 फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक सा कंसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर आता कैसे है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो या आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, अब बात आती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, अब आप अपना वो टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक मैंने यहाँ करवा दिया है, कुछ कुछ मैं आगे करवाऊंगा, तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट आ गया आपका, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8 आ गई ना, 7 तक हम कर चुके, प्रॉपर्टी नंबर 8 आ गई, दैट इज इक्वल टू 8 नंबर प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, उसका हम जिक्र करेंगे। देखो कौन कौन से हैं, 3D सीरीज की बात करूंगा, 21 नंबर, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 और एट लास्ट 30। कौन कौन है ये? 21 नंबर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ट्रिक क्या थी हमारी? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा चल। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी, ऐसे आपने याद करना, अदरवाइज आप रट्टा ही मार सकते हो अगर आपकी मेमोरी स्ट्रोंग है या तो रट्टा स्ट्रोंग है तो। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था कि आप कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हो या गेन करते हो, उस नंबर को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये सारी मेटल्स हैं और मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर पहली बात तो सबका प्लस में आएगा क्योंकि ये सारी हैं मेटल्स। ठीक है, अब प्लस में भी कितना आएगा वो देखते हैं। उसके लिए एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4s2 3d1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5। ध्यान से 4s1 3d5 और इसकी 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8 और 4s1 फिर से 3d10 और 4s2 3d क्या आएगा? 4s2 3d। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बताओ। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज हो सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल के अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को इजीली लूज कर सकता है, तो इसका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, +2 आएगा। इसका भी कितना आएगा? +2। इसका भी कितना आएगा? +2। इसका इसका लेकिन क्या आएगा? प्लस का 1। इसका आएगा +2 और इसका भी +2, +2, +2, इसका +1 और इसका +2। क्लियर है? दो दो इलेक्ट्रॉन ये सारे क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। अब एक और चीज देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख रखी है, एक्चुअल में ये और जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों ही ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक ये है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है आपका, वो इधर से उधर ट्रांसफर करता रहता है, इधर से उधर, तो वह लूज भी हो सकता है साथ साथ। तो इनकी +1 के साथ साथ +2 भी आएगी और यहाँ भी +1 के साथ +2 भी आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भी आपका लूज हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सेल के अंदर नहीं गया होगा, नीचे वाले सेल के अंदर नहीं गया होगा, क्योंकि वो इधर उधर चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे वो चलता रहता है। और जब वो ऊपर होगा हम उसको निकाल लेंगे, और निकाल लेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। +1 भी हो सकती है, वहां भी +1 हो सकती है, लेकिन इन सबके केस में +1 नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे +2 आया, बच गया अकेला इलेक्ट्रॉन 3d का 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल रहेगा क्योंकि इसके पास वाले सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो भी यहां से निकलना प्रेफर करेगा, तो साथ साथ यहाँ पे +3 आएगा। ठीक है, अब अकेले ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ये डी वाला इनके साथ साथ निकलेगा ही निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये +2 नहीं आएगा। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी? +3। क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम की। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब बच गए ये दो। ये दो भी एक एक करके निकल सकते हैं ना, क्योंकि देखो जब भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो आप अंदर वाले सेल से, वहां पे वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेड ही है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल सकते हैं। यानी अगर एक निकाल लोगे, दो तो ये ऑलरेडी निकल चुके, एक और निकालोगे तो +3 और एक और निकालोगे तो +4। ऐसे ही वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन और हैं, यानी +3, +4 और साथ साथ आ सकती है आपकी +5। ठीक है। अच्छा, क्रोमियम के अंदर ये आपने एक निकाल दिया और एक और निकाल दोगे, अगर यहाँ पे 4s2 3d4 होता तो अब 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए तो क्या क्या आ सकती है? 3 +4 +5 और +6। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बच गए 5, पांचों के पांचों अनपेड है, यानी +2 के साथ +3 +4 +5
+6 और +7 ये पॉसिबल है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, बच गए ये 6। इन 6 में से अनपेड कितने हैं, 6 में से अनपेड तो 4 और है ना, तो 4 और पॉसिबल है, +3 +4 +5 और +6। अब Fe के केस में देखने को मिलता है कि +5 यहाँ पे नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल है ये, इसका रीजन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ना ही हमने पढ़ना, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट की। ये आपने बस ध्यान रखना है, कोबाल्ट में भी 2 आपने निकाल दिए, बच गए 7। ठीक है, ये 7 में से 2 पेयरिंग में है और जो 3 बच गए, यानी 2 डब्बे में पेयर है, 3 डब्बों में अनपेड है, यानी 3 और निकल सकते हैं, +3 +4 और यहाँ पे आएगा आपका +5। इसमें भी +5 नहीं होता, इसके अंदर, कोबाल्ट के अंदर, इन दोनों के अंदर +5 नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं निकल की। निकल के अंदर 2 तो ये निकल चुके, बच गए ये 8। ये 8 कैसे फिल होंगे, ये 8 ऐसे फिल होंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अनपेड कितने बचे, 2 और, यानी एक और निकाल दोगे +3 बन जाएगा, एक और निकाल दोगे तो +4 बन जाएगा, है ना। ऐसे ही कॉपर में 2 निकाल चुके, 2 निकालते ही यहां बचेगा 3d9, 3d9 में से अनपेड कितना है, एक और, तो यहाँ पे +3 भी हो सकता है। जिंक में ये 2 ही निकल सकते हैं, ये 200 के 10 क्या है, पेयर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे +2 ही रहेगा। तो ये था आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रह सकते हैं, कौन कौन सी आई वो, ये सारी हमने लिख दी। अब चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी कि इन सब का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो देखो सभी में +2 आ रहा है ना, इसको छोड़ के, इसलिए कॉमन वर्ड लगा रखा है वहां पे, कॉमन यानी जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो +2 है इनका, +2 दैट इज, ये जो है +2, इसको हम बोलते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। अच्छा, और यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, यानी किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही है, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है वो, एक तो है स्कैंडियम +3 है सिर्फ, ये रहा +3, और एक है आपका जिंक +2। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन उसने बोला है कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट, अब जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, अगर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज इक्वल टू कैंडियम। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज एग्जिबिट द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आती है, सबसे ज्यादा आएगी आपकी मैग्नीज की, दैट इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके केस में, Mn के केस में। ठीक है, और वो किस कंपाउंड में आएगी, वो आएगी इसमें MnO4 नेगेटिव। अगर इस MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, वो कितनी आएगी, +7। ऐसे ही क्रोमियम में मैक्सिमम कितनी आ सकती है, +6। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बताओ Fe मैक्सिमम कितनी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, Fe कितनी कर सकता है मैक्सिमम, +6। कोबाल्ट कितनी कर सकता है, +4। टाइटेनियम कितनी कर सकता है, +4। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, बस आपने ये टेबल से याद रखनी है, और जो आगे आने वाले टॉपिक है वहां पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना आना चाहिए, वो मैंने बेसिक स्टार्टिंग में करवा दिया है। साथ साथ जब वो टॉपिक आएगा वहां भी उसको मैं दोबारा से जिक्र करूंगा, वहां भी मैं बताऊंगा कि देखो ऐसे करके मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है। और पता है ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, वहां पे भी रेडॉक्स रिएक्शन का जिक्र है, और रेडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपकी बताती है कि आपका ऑक्सीडेशन हुआ है या आपका रिडक्शन हुआ है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही बनती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो ये तो बाद की बात हुई।
फिलहाल ये हमारे काम की चीज है, इसको आप नोट कर लो। और टाइम हो चुका है आपका 40 मिनट, तो इस वाले लेक्चर को इतना ही रखते हैं। जो बाकी दो तीन हमारी प्रॉपर्टी बच गई, उन दो तीन प्रॉपर्टी को करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होगे, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है आपके द्वारा चैनल, तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ जब भी लेक्चर देखो, पहला काम है लेक्चर ओपन करते ही वीडियो को लाइक करना, आप लाइक कर दिया करो। और साथ साथ अगर कोई भी क्वेरी है, कोई बात हमारी अच्छी लगती है, लेक्चर में मजा आ रहा है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। उससे क्या होगा, उससे देखो इंस्पायर होऊंगा मैं भी और ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे बाकी बची हुई प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम।